23 जून 1980 दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल। बाहर हजारों की भीड़ सन खड़ी थी, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले देश के सबसे शक्तिशाली युवा नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की एक विमान हादसे में मौत हो चुकी थी। अस्पताल के उस बंद कमरे के भीतर भारत की सबसे ताकतवर महिला अपने बेटे के बिखरे शव के सामने खड़ी थी। एक मां के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उस बंद कमरे में जो कुछ हुआ उसने वहां मौजूद चुनिंदा डॉक्टर्स, सुरक्षा अधिकारियों और चश्मदीदों के होश उड़ा दिए। इंदिरा गांधी वहां रोने, चीखने या शोक मनाने के लिए नहीं रुकी। उनके चेहरे पर गहरा दुख तो था, लेकिन उससे भी बड़ी एक अजीब सी हड़बड़ाहट और बेचैनी थी। वहां मौजूद गवाहों ने जो देखा वो इतिहास के पन्नों में एक खौफनाक रहस्य बनकर दर्ज हो गया। इंदिरा गांधी ने आगे बढ़कर संजय गांधी के खून से सने कुर्ते पाजामे की जेबों को टटोलना शुरू किया। वो उनके शव के पास कुछ ढूंढ रही थी। जब जेबों में वो चीजें नहीं मिली तो उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से कड़क आवाज में पूछा, संजय का सामान कहाँ है? उसकी चाबियां कहाँ हैं? एक मां जिसके जवान बेटे का शव सामने पड़ा हो, वो आखिरकार उस वक्त एक अदद चाबी के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? वो चाबी किस ताले की थी? उस चाबी के पीछे ऐसा कौन सा राज छिपा था जो अगर देश के सामने आ जाता तो नेहरू गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस सरकार बिखर सकती थी। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में किस्सा सुनाएंगे संजय गांधी से जुड़ी उस खुफिया चाबी का जो इंदिरा के लिए मरे हुए बेटे से ज्यादा जरूरी हो गई थी। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसको लेकर भारत के बड़े लेखकों ने जो खुलासा किया है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। साल 1975 से 1980 का दौर। कहने को तो देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन सरकार की कमान संजय के हाथ में थी। 1975 में जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हुई तो संजय गांधी भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर ध्रुव बनकर उभरे। वे ना तो कैबिनेट मंत्री थे, ना ही उनके पास कोई संवैधानिक पद था, लेकिन उनका हुक्म ही कानून था। नसबंदी अभियान हो, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलवाना हो या मारुति कार प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहित करनी हो, संजय गांधी जो तय करते थे वो होकर रहता था। देश के बड़े बड़े उद्योगपति, नौकरशाह और खुफिया एजेंसियां उनके एक इशारे पर नाचती थी। संजय गांधी सिर्फ राजनीति नहीं संभाल रहे थे, वे कांग्रेस पार्टी के विशालकाय फंड, मारुति उद्योग के वित्तीय लेन देन और देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन के सीक्रेट डील्स के सर्वे सर्वा थे। और इसी ताकत के साथ जन्म लिया था उन सीक्रेट फाइल्स ने जो संजय गांधी खुद अपने पास रखते थे। कहा जाता है कि इन फाइलों में इंदिरा गांधी के विरोधियों से लेकर उनके अपने करीबियों तक की कमजोरियां और ब्लैक मनी के वो राज थे जिसके दम पर संजय पूरी सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। और इन फाइलों का कंट्रोल था उस एक चाबियों के गुच्छे के पास जिसे संजय गांधी हमेशा अपनी जेब में रखते थे। संजय गांधी को हवाबाजी का शौक था, दोनों तरह की हवाबाजी, जो वो ग्राउंड पर करते थे या फिर वो आसमान में करते थे, यानी फ्लाइंग का पागलपन भी था। दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में कुछ ही समय पहले एक नया बेहद फुर्तीला और स्टंट करने के लिए जाना जाने वाला 2 सीटर विमान शामिल हुआ था, जिसका नाम था पिट्स S-2A। विमान नया था और काफी संवेदनशील था। सुबह के करीब 7:10 हो रहे थे। संजय गांधी सफदरजंग एयरपोर्ट से इस विमान में उड़ान भरते हैं। उनके साथ फ्लाइंग क्लब के पूर्व कैप्टन सुभाष सक्सेना भी को पायलट के तौर पर मौजूद थे। आसमान में जाने के बाद संजय गांधी ने विमान से कुछ खतरनाक कलाबाजियां खानी शुरू की, लेकिन तभी तीसरे लूप के दौरान विमान का इंजन अचानक बंद हो गया। विमान ने अपनी लिफ्ट खो दी और एक अनकंट्रोल्ड स्पिन में चला गया। चाणक्यपुरी के रिहायशी इलाके के ऊपर से गुजरते हुए अशोक होटल के ठीक पीछे वो विमान नीम के एक बड़े पेड़ से टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। विमान के परखच्चे उड़ गए थे। संजय गांधी और कैप्टन सक्सेना की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही क्रैश की खबर फैली, पूरी दिल्ली स्तब्ध रह गई।
इंदिरा गांधी बदहवास हालत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची और यहीं से शुरू होता है उस खुफिया चाबी का वो किस्सा जिसका सबसे प्रामाणिक विवरण देश के सबसे बेबाक पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस यानी एक जिंदगी काफी नहीं में दिया है। कुलदीप नैयर, जिन्हें लुटियंस दिल्ली और गांधी परिवार के भीतर की राजनीति की पल पल की खबर रहती थी, उन्होंने अस्पताल के उस दृश्य का वर्णन करते हुए जो लिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि जब इंदिरा गांधी अस्पताल के उस वीआईपी कमरे में दाखिल हुई जहां संजय का शव स्ट्रेचर पर रखा था, तो वहां का माहौल बेहद भारी था। डॉक्टर्स की टीम बाहर खड़ी थी। इंदिरा गांधी ने अपनी भावनाओं पर एक कठोर नियंत्रण पा लिया था। नैयर के अनुसार इंदिरा गांधी ने वहां विलाप करने के बजाय सबसे पहले संजय के व्यक्तिगत सामान की जांच की। उन्होंने संजय की जेबों को देखा और जब वहां चाबियां नहीं मिली तो उन्होंने तुरंत वहां तैनात सुरक्षा अधिकारियों और पर्सनल स्टाफ को बुलाया। कुलदीप नैयर अपनी किताब में साफ इशारा करते हैं कि इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर उस चाबियों के गुच्छे को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, इससे पहले कि वो चाबियां किसी और के हाथ लगें, क्योंकि उन चाबियों में संजय गांधी के उन गुप्त लॉकर्स का एक्सेस था जहां मारुति प्रोजेक्ट से जुड़ी वित्तीय फाइलें, पार्टी का गुप्त फंड और कई राजनेताओं के काले चिट्ठे रखे थे। इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर ये चाबियां सरकार के विरोधियों या फिर खुफिया एजेंसियों के उन तत्वों के हाथ लग गईं जो उनके खिलाफ थे, तो नेहरू गांधी परिवार का राजनीतिक पतन तय था। लेकिन कहानी सिर्फ कुलदीप नैयर तक सीमित नहीं है। इस रहस्य की दूसरी सबसे मजबूत कड़ी जुड़ती है पुपुल जयकर की किताब से। पुपुल इंदिरा गांधी की बेहद करीबी सहेली थी जो उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहती थी। उन्होंने अपनी किताब इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी में संजय गांधी की मौत के बाद एक सफदरजंग रोड यानी प्रधानमंत्री निवास के भीतर की जो कहानी बताई है वो इस चाबी के रहस्य को एक नया मोड़ देती है। पुपुल जयकर लिखती हैं कि संजय गांधी की मौत के तुरंत बाद ही गांधी परिवार के भीतर एक भयानक शीत युद्ध शुरू हो गया था। ये युद्ध था संजय गांधी की राजनीतिक विरासत और उनके गुप्त दस्तावेजों पर कब्जे का। एक तरफ थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थी संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी। जयकर के अनुसार इंदिरा गांधी को डर था कि संजय की मौत के बाद उनके पास मौजूद बेहद संवेदनशील कागजात और चाबियां मेनका गांधी या उनके परिवार के हाथ ना लग जाएं। अस्पताल से चाबियां मिलने के बाद इंदिरा गांधी ने अपने सबसे भरोसेमंद विशेष सचिव आर.के. धवन और सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि संजय गांधी के कार्यालय, उनकी अलमारियों और उनके पर्सनल कमरों को तुरंत सील कर दिया जाए। संजय गांधी की हर एक फाइल, हर एक डायरी और हर एक तिजोरी को इंदिरा गांधी ने अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया था। मेनका गांधी को उन फाइलों से पूरी तरह दूर कर दिया गया और यही वो घटना थी जिसने आगे चलकर मेनका गांधी को प्रधानमंत्री आवास से आधी रात को निकाले जाने की नींव रखी थी। यहाँ आपको बता दें कि अगर आपको मेनका गांधी को घर से निकाले जाने वाला किस्सा सुनना है, अगर आप इच्छुक हैं, तो किस्से कहानियों के 10वें एपिसोड को आप देखिए। किस्से कहानियों का 10वां एपिसोड आप देख सकते हैं। ये आपको डिटेल न्यूज इंडिया के किस्से कहानियों के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पर हमने विस्तार से बताया है कि किस तरह से मेनका गांधी को वहां से निकाला गया। तो लौटते हैं संजय की खुफिया चाबियों पर। रहस्यमयी चाबियों को लेकर सबसे बड़ा दावा यह है कि मारुति प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस ने देश के बड़े बड़े घरानों से भारी भरकम फंड लिया था। कई विदेशी कंपनियों के साथ भी गुप्त सौदेबाजी चल रही थी। माना जाता है कि उस चाबी से खुलने वाले लॉकर में उन सभी उद्योगपतियों के नाम, गुप्त बैंक खातों के नंबर और करोड़ों रुपए के स्विस बैंक या अघोषित संपत्ति के दस्तावेज थे। अगर वो सार्वजनिक हो जाते तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बदनाम हो जाती। संजय की चाबी को लेकर यह भी बात सामने आई कि उनके लॉकर में 1975 से 1977 के बीच किसने किसके इशारे पर क्या जुल्म ढाए, ये पूरा रिकॉर्ड था। ये लोग अपनी ही पार्टी के मंत्रियों और विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाते थे। इंदिरा को संजय की खुफिया चाबी तो मिल गई, लॉकर खोल लिए गए, फाइलें ठिकाने लगा दी गईं और वक्त के साथ वो सारे राज इतिहास के मलबे के नीचे दफन हो गए। लेकिन आज भी जब भी भारतीय राजनीति के सबसे रहस्यमयी हादसों की बात होती है तो आरएलएम अस्पताल का वो मंजर लोगों के जहन में कौतूहल पैदा करता है, जहां देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री अपने जवान बेटे के शव के पास खड़े होकर
नम आंखों से एक खुफिया चाबी ढूंढ रही थी। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। फिर अगले रविवार शाम 6 बजे मुलाकात होगी नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक बने रहिए डिटेल न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।